देखिए, आपके टॉपिक का एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन। पहली बात तो बता दें कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और आता है मतलब आता ही है, ठीक है। और जो आता है तो 70% स्टूडेंट को नहीं आता है। आप कहेंगे आप हर क्वेश्चन में यही बता दो 70% को नहीं आता, तो क्या 70% फेल हो जाते हैं? जी नहीं, क्योंकि आईसीएससी कहता है अगर 2+2=5 किसी ने लिखा है तो नंबर दे दो। वो बेचारा जानता है ऐड करना है, लेकिन गलती से 5 लिख गया, चलो ठीक है। तो वो रिफ्लेक्शन जानने के पहले कुछ बातें समझ लीजिए। रिफ्लेक्शन का मतलब तो मेरा मेन है आप इमेज से, किसी का इमेज बनाना है। अब इमेज बनाना वो नहीं इमेज चमकाना है, जैसे एक कुछ पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपनी इमेज बनाने के लिए पैसा खर्च करती है। जब मैं आऊंगा तो फूल हम पे बरसाना, उसके लिए पहले से फूल भेज दिए जाते हैं। नहीं, वो वाली इमेज नहीं है। देखो, इमेज बनाने के लिए तो शीशा चाहिए, है ना। अब जरा समझिएगा, अगर आपकी ये एक्स एक्सिस है, जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। बहुत ध्यान समझिएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये प्लस होता है एक्स, यहां पर माइनस होता है एक्स, ये प्लस होता है वाई है, माइनस वाई होता है, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये ओरिजिन होता है। जरा समझने की कोशिश करिए, अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको लेना है 5,4, तो कहां पे होगा वो? किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, वेरी गुड। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और मैं आपसे कहूंगा ये बताइए भैया कि ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, तो आप कहेंगे इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है। ऐसे इस कोऑर्डिनेट को हमने पढ़ा है, थोड़ा सा ऐसे पढ़ा है ना। ये दूरी आपकी 5 होगी और ये दूरी आपकी 4 होगी, नहीं समझे। अगर मैं कहूं कि आप इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालिए, इमेज निकालिए, तो आप कहेंगे शीशा कहां रखा होगा? हमने कहा रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो लिखा जाता है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जैसे मैं कहूं, देखो इसको अगर रटोगे समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, फट से आप एक्स के ऊपर एक शीशा रख दो, यहां पे शीशा रख दो। शीशा रखोगे नहीं, मतलब समझ लो शीशा रखा हुआ है। जैसे शीशा रखोगे वैसे आपको ये मालूम है कि ये आपका जो रिफ्लेक्शन बिल्कुल पीछे बन जाएगा। कितनी दूर बनेगा? शीशे से कितनी दूर आप हैं? 5 दूर हैं आप शीशे से। नहीं मतलब 5 दूर हैं, बस शीशा यहां है ना, तो यानी कि शीशे से कितनी दूर आपकी इमेज बनेगी? -4, मतलब 4 पे बनेगी। तो अगर इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछे तो क्या निकलेगा? भैया नीचे वाई माइनस नहीं होता, क्या नीचे जा रहे हो आप? कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ी आपने, भूल गए सब? बोले वो बचपन पढ़ी थी, 9th बचपन था, 10th में भी आपने पढ़ी है ना। भाई ये 4 है तो नीचे -4 नहीं आएगा। जितनी दूर शीशे से आप हैं उतनी दूर तो आप आएंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5, -4। आपने क्या देखा कि अगर मैं ये बताऊं कि रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, लैंग्वेज लिखा जाता है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे शीशा रख दिया तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 5, -4। तो आपने क्या देखा कि एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन में वाई कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाता है, नहीं समझे। अगर मैं इस पॉइंट की इमेज करूंगा तो ये पॉइंट यहां मिलेगा करके, तो देखो +4 हो जाएगा। समझ में बात नहीं आई? सेकेंड केस, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन हो रहा है इन वाई एक्सिस, तो शीशा कहां रखोगे? शीशा वाई एक्सिस पे रख दो। ये शीशा रख दिया आपने, ठीक है। शीशे के सामने कितनी दूर बैठे हैं शीशे से आप? शीशे से आपकी दूरी कितनी है? 5 है ना, तो 5 है तो पीछे 5 पे जाओगे ना, तो नहीं ये जो दूरी होगी शीशे से, ये दूरी 5 हो जाएगी ना आपकी। तो अब बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये P डैश मिल गया, ये P डबल डैश मिल गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -5, आपने क्या देखा कि रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हो रहा है। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है। रटना नहीं है, डायग्राम से क्लियर हो रहा है। अगर मैंने कहा रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन,
राइटिंग समझ में आ रही हो, थोड़ा गंदी है। रिफ्लेक्शन इन, तो शीशा कहाँ रख दिया हमने, ओरिजिन पे। अगर ओरिजिन पे शीशा रखा तो ऐसा कुछ लोकेशन आएगी, ओरिजिन से ऐसे इतनी दूर आप हैं, यहां आप आ जाएंगे, क्यों भाई, यहां कहीं आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर आ जाएंगे तो अगर ध्यान से देखो, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका, -5 कामा, क्या देखा आपने, अगर ओरिजिन में रिफ्लेक्शन देखना है तो दोनों कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाएंगे। उल्टा भी कर सकते हो, अगर -5, 4 का रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन करना है तो प्लस में हो जाएगी वैल्यू। तो तीनों समझ में आ गए। तो पहले अगर आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन से रिफ्लेक्शन निकालना है तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, ठीक है। नोट करिए, फिर कुछ और बताते हैं। मान लिया क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन x इक्वल टू ए। तो सबसे पहले तो ग्राफ क्लियर होना चाहिए आपका। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश मान लो, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश मान लो, ये ओरिजिन है। ये बताओ ये x इज इक्वल टू ए लाइन कैसी होगी, लाइन सीधी होगी, आंसर सही है। x इज इक्वल टू ए लाइन कैसे होगी, नहीं मालूम। मैं अगर आपसे कहूं कि x इज इक्वल टू 2a लाइन है, चलिए ये ले लिया, कैसे आप ड्रा करोगे इसको, ये क्या आंसर है, ये क्या ड्रा हो रहा है, कहना ऐसे ऐसे ड्रा कर लेंगे, ये कौन सा फार्मूला है, कहने कहा तो सही था आपने, ऐसे ऐसे तो आप भी ड्रा कर रहे हो। सुनिए ध्यान से, अगर आपको नहीं क्लियर है इसको कैसे ड्रा करना है तो समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम ग्राफ इसका बनाएंगे, अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो पहले x इज इक्वल टू 2 का मतलब समझिएगा, x के करस्पॉन्डिंग y निकालना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 2 कहता है कि भैया y कुछ भी हो, x 2 ही होना चाहिए, नहीं मुझे x 0 सॉरी y 0 तब भी x 2, y 1 तब भी x 2, समझ में बन जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट 2,0 और ये कोऑर्डिनेट 2,1। तो अगर x को 2 माने तो 2,0 ये होगा और 2,1 यहां होगा। ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस आएगा और ये दूरी 2 रहेगी। समझ में बात नहीं आई, ग्राफ पकड़ में आया। वैसे तो याद कर लीजिए, आपको यहां पर ड्रा नहीं करना है, मतलब ड्रा मतलब ये नहीं लिखना है आपको, लेकिन मालूम होना चाहिए ना। अगर x इज इक्वल टू 2 है तो ये बनेगा, और -2 है तो इधर बनेगा। -2 है मतलब y कुछ भी हो लेकिन x हमेशा माइनस होना चाहिए। लॉजिक पकड़ में आया। तो हम x इज इक्वल टू ए लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए जो लाइन होगी वो कहां होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस ये लाइन होगी, ठीक। मैंने कहा x इज इक्वल टू ये 2 है, x इज इक्वल टू 2 ये लाइन है, कलर चेंज करो थोड़ा, x इज इक्वल टू 2 ही मान लो, ज्यादा ठीक रहेगा। a मान लो, 2 मान लो, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं। x इज इक्वल टू 2 ये लाइन हो गई। इसका मतलब ये दूरी कितनी है, ये दूरी 2 है ना, ये ओरिजिन है। वह कोऑर्डिनेट तो नापते हैं एक्स वाई एक्सिस से ना। अब जरा समझने की कोशिश करिए, मैं अगर आपको कोई पॉइंट दे दूं, मैं एक पॉइंट P दे रहा हूं 5,4, ठीक, कहां होगा, किस कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट में होगा। यानी ये यहां कहीं 5 होगा, यहां कहीं 4 होगा, यहां कहीं होगा ना, ये पॉइंट 5,4 होगा ना। और आपसे हमने कहा कि रिफ्लेक्शन इन अ लाइन x इज इक्वल टू 2। तो पहले तो जिस लाइन से रिफ्लेक्शन निकालना है वहां शीशा रखना पड़ेगा, तो मैंने इस लाइन पे शीशा रख दिया। अब ये बताओ ये जो भाई साहब P हैं ये शीशे से कितनी दूर है, इस शीशे से इनकी दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है इनकी, नहीं हमने कामा 4 क्यों बता रहे हो, हम दूरी पूछ रहा हूं आपसे केवल। भाई एक्चुअली अगर इस पॉइंट की लोकेशन आप बताएं, एक्चुअली अगर आप इस पॉइंट को जानते हो तो आप कहोगे देखो ये दूरी 5 है इस पॉइंट की और ये दूरी 4 है। क्यों भाई, इस लाइन से कितनी दूर है, ये इस लाइन से दूरी इसकी कितनी है 3। ये एकदम ग्राफ में बनेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा अगर 3 दूरी है तो मैं कह सकता हूं कि शीशे से 3 दूर आप जाएंगे, 3 दूर जाएंगे ना, 3 दूर जाएंगे। और अगर आप इस लाइन से 3 दूर जाएंगे
तो आप किस पॉइंट पहुंचेंगे? ये कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? दूरी तो यहां से लेनी है ना आपको। अगर आप इस लाइन से 3 दूर गए हैं तो 2 तो दूरी ये हो गई और 1 दूरी ये हो गई, तो -1 हो गई ना। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -1 कामा y कोऑर्डिनेट 4 ही रहेगा। लॉजिक पकड़ में आया? नहीं आया? मतलब लोकेशन तो शीशे से करेंगे, लेकिन बाद में कंसीडर कौन करेगा? अच्छा तुम यहां आ गए हो, तुम तो वहां बैठी रहो ना। नहीं, हम नहीं आए ना, जो हमारा इमेज आवा है। तो इमेज के कौन भेज रहा है? शीशा। लेकिन आपकी कोऑर्डिनेट, आपकी पोजीशन को कौन लोकेट कर रहा है? एक्स और वाई एक्सिस। लॉजिक समझ में आया नहीं आया? पकड़ में आई बात? पकड़ में आने का मतलब ये हुआ जाकर के, अगर मैं इसको रब कर दूं तो इसका मतलब ये है एक्स एक्सिस से आपकी दूरी कितनी है? 5। शीशे से आपकी दूरी कितनी है? 3। तो शीशा आपका बिल्कुल पीछे 3 दूरी पे बनाएगा। तो 3 में 2 तो ये दूरी हो गई और 1 ये दूरी हो गई। तो ओरिजिन क्या कहेगा कि आप -1 पे हैं और इधर किधर है? प्लस का 4। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1 का 4। समझ में बात नहीं आई? पक्का? नहीं, तुम क्यों, हम क्यों समझे, हम तो सीबीएसई वाले हैं। अरे समझ लो यार, कभी आपका लड़का आईसीएसई पढ़ेगा तो कम से कम बोले आप क्या भेज देंगे। अरे तब तक हम रहे ना रहे। अभी एक स्टूडेंट 2-3 साल पहले इंटर में कहे क्या आराम से, अगर बीएससी में आप रहोगे तो आप से पढ़ेगी। हमका गधे कहीं कि अभी इंटर में, अभी अगले साल बीएससी में जा रहा, बता रहा आप रहोगे तो हमारे घंटा बाद उसने पढ़ाने अलग की बात है। नोट करिए, सी से देखिए कोऑर्डिनेट कहती है आप कितनी दूर हो यहां से? 5। ठीक, ओरिजिन से, वाई एक्सिस से। शीशे से कितनी दूर है आप? क्यों? क्योंकि शीशा ऑलरेडी यहां से 2 दूरी पे है। तो अगर शीशे से 3 हो तो शीशा अपने से 3 दूरी पे आपको बनाएगा इमेज, और 3 पे 2 ये हो गया, 1 इधर ले जाएगा। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप यहां आए हो ना, 1 नेगेटिव आए हो ना, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -1 और वाई कोऑर्डिनेट 4। क्या दिक्कत है आपको? नहीं समझे? आप शीशे को देखिए पहले, आप शीशा आपको कहां बना रहा है और बाद में शीशा हटा दीजिएगा, फिर एक्स वाई के हिसाब से आप कहां पर हो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को चेंज करता हूं, शीशा यहीं पे है, शीशा में नहीं चेंज कर रहा हूं देखो, अब हमने आपसे कहा कि पॉइंट हमने क्यू ले लिया और हमने पॉइंट लिया -5, 3। चलिए, -5, 3 किस कोऑर्डिनेट में है? सेकंड में आएंगे तो -5, 3 यहां कहीं होंगे, -5, 3 यहां कहीं होंगे। मतलब कोऑर्डिनेट ये कह रही है, कोऑर्डिनेट ये कह रही है कि भैया आप ओरिजिन से कितनी दूर हो? -5, और वाई एक्स एक्सिस कितनी दूर हो? 3। मतलब वाई एक्सिस से आप -5 हैं और एक्स मतलब डिस्टेंस 5 आपकी है। अब ये बताओ शीशे से कितनी दूर आप हैं? अगर मैं आपसे कहूं अच्छा शीशा x = 2 है, शीशा x = 2 है, यानी ये इतनी दूरी 2 है। तो अगर ये पॉइंट शीशे से दूरी निकाली जाए तो शीशे से कितनी दूर है? ये कितनी दूर है? ये है, गिनना पड़ेगा क्या? अरे सॉरी, ये क्या कर रहे हो? बताइए शीशे से कितनी दूर है आप? 7 है ना। और शीशे अगर 7 है तो शीशा आपको अपने से 7 दूर बनाएगा ना, अपने से 7 दूर बनाएगा यहां कहीं। क्यों? यानी शीशे से आपकी दूरी अब 7 हो जाएगी ना, यहां से ये वाली इमेज की दूरी P' या Q', अगर एक Q है। क्यों भाई, सही कह रहा हूं ना मैं? क्यों? तो अगर यहां 7, अगर शीशा 7 बनाएगा तो और वाई एक्सिस से कितनी दूर आप हो जाएंगे? ये दूरी कितनी होगी? 7 ही होगी। शीशा अपने से 7 बनाएगा, वाई एक्सिस से 7 दूरी पर है। शीशा ऑलरेडी 2 पे है तो x 9 हो गया ना, और y कितना होगा? 3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 9, 3। अब पकड़ में आई बात नहीं आई? मतलब आपकी इमेज बनाएगा शीशा, लेकिन आपकी लोकेशन को डिसाइड करेगा कौन? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। समझ में आई बात नहीं आई? नोट करिए। देखिए अगर ये लाइन उल्टा हो जाती है, जरा देखिए, मैं चेंज कर रहा हूं। हमने कहा फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन x = -a, x = -2 मान लेते हैं, -2। जरा सुनो ध्यान से, मैं रब करता हूं।
पहले -2 बोले तो शीशे की पोजीशन आपकी है, ठीक है। देखो ध्यान से, -2 लाइन मतलब ये वाली जो लाइन है ना, वो इधर 2 ना होकर के इधर 2 है, ठीक है। देखो, अब देखो ध्यान से, ये x एक्सिस है, ये -x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है, ये दूरी 2 है आपकी, -2 है, मतलब माइनस इक्वल डायरेक्शन के लिए बताया जा रहा है। अब सुनो ध्यान से, हमने कोई पॉइंट लिया, मैंने पॉइंट लिया, मान लिया पॉइंट P मान लिया 1, 2, बार बार आप पहले कोऑर्डिनेट मान लेते हो, 1, -3 किस कोऑर्डिनेट में होंगे आप, किस कोऑर्डिनेट में होंगे, x1 है, -3 यहां कहीं होंगे, क्यों, 1, -3। अगर मैं इसकी लोकेशन आपसे कहूं तो आप कहेंगे इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है, ओरिजिन से ये दूरी 1 है और ओरिजिन से ये दूरी y एक्सिस से ये -3 है, डायरेक्शन की वजह माइनस में लिखा। अब ये बताओ, ये पॉइंट शीशे से कितनी दूर है, ये पॉइंट शीशे से कितनी दूर है, ये दूरी कितनी है, मैं डायरेक्शन से बात नहीं कर रहा हूं, दूरी की बात कर रहा हूं। कितनी दूर है, गिनना पड़ेगा, 3 दूर है, शीशे से 3 दूर है, क्योंकि 1 दूरी ये है और 2 दूरी ये है। तो अगर शीशे से 3 दूरी है तो शीशा बिल्कुल इसके अपोजिट 3 दूरी पे बनाएगा, यहाँ इमेजेस की, क्यों, जो P डैश बनाएगा वो शीशे से 3 दूरी पे ही बनाएगा, क्यों, अगर शीशे से 3 बनाएगा, अगर शीशे से 3 बनाएगा तो एक्सिस के हिसाब से ये दूरी इस पॉइंट पे आएंगे, एक्सिस के हिसाब से दूरी कितनी हो जाएगी, अरे ये एक्सिस नहीं है भाई, ये एक्सिस है ना, एक्सिस के हिसाब से कितनी दूर हो जाएंगे हम, ये दूरी कितनी होगी, 5 हो जाएगी, नेगेटिव है ना ये, -5 हो जाएगा, और नीचे कितना है, ये तो यही रहेगा -3। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -5, -3। समझ में नहीं आई, ये रटा नहीं जा सकता है। जैसे आपसे हमने कहा कि रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस करना है तो y का कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस करना है तो x का कोऑर्डिनेट कर दो, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन करना है तो दोनों कोऑर्डिनेट के साइन चेंज कर दो। लेकिन अगर किसी लाइन से रिफ्लेक्शन करना है x = -2 तो आपको प्रैक्टिकली वो लाइन को रखना पड़ेगा, उसकी लोकेशन करनी पड़ेगी, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, इमेज ये बनाएगा, लोकेशन डिसाइड आपके एक्सेस करेगी, ठीक, नोट करिए, रिफ्लेक्शन इन x = -2, क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन x = -2, ये -2 है, थोड़ा गंदा लिखा हुआ है, -2, ठीक। -a इसलिए नहीं किया कि हम रट नहीं रहे ना, क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो हमने इसलिए वैल्यू ले ली। हमने आपसे कहा रिफ्लेक्शन इन अ लाइन y = 2, लाइन के बारे में जानकारी आपकी क्या है, अगर आपको ड्रा करना नहीं आता है, कोऑर्डिनेट आते हैं, तो आप ये कहेंगे x की वैल्यू चाहे जो हो y 2 ही रहेगा। तो आप अगर पॉइंट रख के देखो, x का मान 0, y का मान 2, कोऑर्डिनेट 0, 2, x का मान 1, y का मान 2, 1, 2, 0, 2 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और 1, 2 यहाँ आएगा, तो लाइन ऐसी बनेगी, यानी y = 2 पैरेलल टू x एक्सिस बनती है। ये y2 होता है, ये हमेशा सेम रहेगा, समझ में बात नहीं है, ठीक। तो y = 2 लाइन बनाते हैं पहले हम, मैं इसी लाइन को टेढ़ा कर देता हूं, भाई साहब, मैडम आप ऐसे चली जाओ यहां, ये y = 2 लाइन है, ठीक है, ये y = 2 लाइन है, y = 2 लाइन है, ठीक। ये x एक्सिस है, ये x डैश यानी -x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है। मैं एक पॉइंट P ले रहा हूं, -3, 5, कहां होगा ये, किस कोऑर्डिनेट में होगा, उधर क्या आंसर होता है, उधर, हमने उधर कहा था, हमने उंगली अपने ध्यान में, ये कौन सा आंसर होता है, उधर, कोऑर्डिनेट बताओ ना, सेकंड में होगा, क्या बता रही हो तुम, बोले बता रहे हो उधर, सेकंड डे तो है, इधर, उधर ये क्या होता है, -3, 5 यहां कहीं होंगे, मैं मान लेता हूं, कोऑर्डिनेट करोगे तो 0 ऐसे बनाओगे, हम बना नहीं रहे हैं, -3, 5 यहां होंगे, ठीक। अब ये बताओ, ये पॉइंट शीशे से कितनी दूर है, अगर मैं ये कहूं शीशे से कितनी दूर है, भाई एक्चुअली में ये पॉइंट ऐसा है, ये पॉइंट है, ठीक, यहां ऐसे पहुंचे ना, पहले आप इधर पहुंचे, ओरिजिन से इधर पहुंचे,
इधर कितना पहुंचे, माइनस का 3 पहुंचे, फिर आप इधर पहुंचे प्लस का 5 पहुंचे। शीशे से कितनी दूर आप हैं, शीशे से दूरी कितनी है, शीशे से दूरी कितनी है, गिन नहीं पा रहे, ये 2 है और ये पूरी 5 है, तो शीशे से आप दूरी है 3। ठीक, अगर शीशे से दूरी 3 है तो शीशा आपको बिल्कुल अपने पीछे 3 दूरी पे बनाएगा इमेज, तो कुछ नीचे आएगा ना हल्का सा, क्यों भाई, शीशे से ये थोड़ा, अब चूंकि प्रैक्टिकली वो दिखेगा नहीं, क्योंकि दिखेगा इसलिए नहीं कि वो नहीं दिखेगा, यानी कुल मिलाकर के अगर शीशे से ये दूरी 3 है तो शीशा अपने से 3 दूरी पे बनाएगा। अब ये कहना ये लंबी है वो छोटी, वो अलग की बात है, वैल्यू ये 2 है ना इतना, तो नीचे 1 आएगा, तो ये कितने, अच्छा जब शीशा 3 पे बनाएगा एक्स एक्सिस से कितनी दूर है आप हैं, 1 नेगेटिव। ठीक है, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट -3 और वाई कोऑर्डिनेट -1। समझ में बात नहीं आई, मतलब आप इमेज के पॉइंट की लोकेशन कौन डिसाइड करेगा, शीशा, लेकिन जब पॉइंट मिल जाएगा तो उसके कोऑर्डिनेट को डिसाइड करेगा एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, द दूरी हम अपने घर से नापेंगे 5 किलोमीटर गए, लेकिन शहर करोगे तो वो कलेक्ट्रेट नापती है, जो दूरी नापती किसी शहर की आपने देखा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कहां से दूरी नापी जाती है, जो कलेक्टर ऑफिस होता है, डीएम का ऑफिस होता है, वहां से दूरी नापी जाती है। तो ये एक्स वाई एक्सिस डीएम ऑफिस है, शीशा कहीं कहीं बनाए उसकी इमेज, कोऑर्डिनेट जब डिसाइड करेगा तो आपका एक्स और वाई एक्सिस करेगा। ठीक है, नोट करिए इसको। अच्छा, अगर ये y -2 लाइन होती तो ये इधर आ जाती लाइन। ठीक है, समझ में बात नहीं बात आई। एक नया वर्ड नोट कर लिया इसको, एक इन, अच्छा इसी में रहेंगे हम, अरे यहां कहां पहुंच गए, देखो ध्यान से, यहां पर एक इनवेरिएंट पॉइंट आता है। क्या पॉइंट है, इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है समझिएगा, इनवेरिएंट की हिंदी क्या होती है, जो चेंज ना हो, जो वेरी ना करे, इनवेरिएंट। अब जरा समझिएगा, आप शीशे से 5 मीटर दूर खड़े हैं, सुनो ध्यान से, तो शीशा आपकी इमेज कहां बनाएगा, 5 मीटर दूर बनाएगा। ठीक है, हम शीशे के पास गए और अपनी नाक ऐसे छुआ दी, ले ऐसे छू गई। अब बताओ मेरी नाक कहां छू रही है, शीशे पे, और नाक की इमेज बनाएगा कौन, शीशा बनाएगा। कहां बनाएगा, वही बना देगा, नाक के ऊपर ही बना देगा। तो अगर शीशे पे ही हम बैठ जाएंगे तो हमारी इमेज कितनी दूर बनेगी, 0 पे, वो इनवेरिएंट पॉइंट होगी। यानी जब पॉइंट शीशे पे ही होगा तो वो इनवेरिएंट पॉइंट होगा। जैसे मैं आपसे कहूं 3,0 एक पॉइंट है। ठीक है, एक ये पॉइंट कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पे होगा ना। अगर 3,0 आप कहोगे तो यहां कहीं होगा ना, 3,0। अगर आपसे मैं कहूं कि रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस करिए आप, तो भैया यही रिफ्लेक्शन होगा, यही पॉइंट होगा, यही शीशा रखा हुआ है, तो ये इनवेरिएंट पॉइंट होगा, ये कोऑर्डिनेट ही होगा। ठीक है, और वैसे भी आप पढ़ चुके हो, अगर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाएगा, तो अगर 0 का साइन बदल दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी शीशे भी आप रखे हुए हो, मान लीजिए आपके पॉइंट है 0,4, कहां पे होगा, वाई एक्सिस पे 0,4। अगर आपसे कहा जाए कि रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस करो, तो हमने जो पीछे रटा है, पढ़ा है, उसमें वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होने पर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है, उसका साइन चेंज होता है। तो 0 का साइन माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 0,4। और प्रैक्टिकली समझिएगा, शीशा वाई एक्सिस है, पॉइंट वाई एक्सिस पे है, शीशा पे ही बैठे हुए हैं, तो वही कोऑर्डिनेट होगा। तो ये इनवेरिएंट पॉइंट होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो आपसे कोऑर्डिनेट दे देंगे और इनवेरिएंट पॉइंट भी पूछ लेंगे, तो ये सब ग्राफ पे पेपर होगा, सब ग्राफ पे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ग्राफ लेकर के आइएगा, ग्राफ से ही सब बनेगा पूरा। ठीक, हम तो विदाउट ग्राफ काम करेंगे, ऐसे हल्का फुल्का मजबूरी है हमारी, लेकिन आप ग्राफ लेकर के आएंगे। ठीक, थैंक यू।